सागर में आया खूनी उबाल। तेल अवीव से बेरूत तक बरसा बारूद। भड़क उठा हिजबुल्लाह का उस्ताद। पिछले 48 घंटों में उत्तरी इजराइल और दक्षिणी लेबनान का इलाका ज्वालामुखी की तरह धधक रहा है। 48 घंटे के अंदर हजारों की संख्या में रॉकेटों से हमले हुए हैं। आसमान से हजारों टन बारूद बरसाए गए हैं। बमों की ऐसी बारिश पिछले साल अक्टूबर में हमास के साथ शुरू हुए युद्ध के बाद पहली बार उत्तरी इजराइल और दक्षिणी लेबनान में इतने बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। बमों की ऐसी बारिश पिछले साल अक्टूबर में हमास के साथ शुरू हुए युद्ध के बाद पहली बार उत्तरी इजराइल और दक्षिणी लेबनान में इतने बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। हिजबुल्लाह ने रविवार को सुबह सुबह इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट और ड्रोन दागे, जबकि इजराइल की सेना ने कहा कि उसने एक बड़े हमले को विफल करने के लिए लेबनान पर करीब 100 जेट विमानों से हमला किया। 10 महीने से ज्यादा समय से चल रहे युद्ध में ये सबसे बड़े हमले थे। सुबह के वक्त आसमान में मिसाइलें देखी गई। उत्तरी इजराइल में हवाई हमले के सायरन बजने लगे, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या में रॉकेट से हमले हुए थे कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए। इजराइल ने अपने फाइटर जेट से दक्षिणी लेबनान पर कहर बरपा दिया, लेकिन युद्ध का ये स्वरूप और ज्यादा बढ़ने वाला है। एक तरफ इजराइल में इमरजेंसी लागू करनी पड़ी है और नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि लेबनान में जो हुआ है वो ईरान में भी हो सकता है। यानी जिस हिजबुल्लाह को कथित तौर पर ईरान से बारूद मिलता है, अब इजराइल इस जंग को उस ईरान तक ले जाने के मूड में है। नेतन्याहू के इस ऐलान के बाद भी हिजबुल्लाह रुकने वाला नहीं है। हजारों लॉन्च पैड तबाह होने के दावों के बाद भी लेबनान से ऑपरेट करने वाले हिजबुल्लाह के कमांडर ने ऐलान किया है कि इजराइल को किसी तरह की माफी नहीं मिलने वाली। इजराइल के हमलों से बेरूत तक खलबली। नसरल्लाह का ऐलान, होगा बड़ा घमासान। रविवार की सुबह जब उन 320 कत्यूशा रॉकेट को लेबनान की धरती से दागा गया और इजराइल में 11 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, उसके ठीक बाद हिजबुल्लाह के कैंप में जश्न मनाया जाने लगा। लेबनान में एक अज्ञात जगह पर हसन नसरुल्लाह ने ऐलान किया कि यह बदले की कार्रवाई थी और ये एक्शन इसलिए जरूरी था क्योंकि इलाके में जो इक्वेशन है उसका बैलेंस रहना जरूरी है। نحن للألفات كنا جاهزين بعد تشييع السيد محسن، كنا جاهزين شبابنا وسلاحنا وخطتنا وكل شيء. كان عندنا تفصيل معين انه اي من الاهداف اللي هلا حاحكي عنها بدنا ننقيه، بس كنا جاهزين. تأخير اولا हसन नसरल्लाह का यह ऐलान इजराइल पर आग बनकर बरसा। इसके पीछे की कहानी करीब 25 दिन पुरानी है। 25 दिन पहले इजराइल और अमेरिका के एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी और हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर हज मोहसिन उर्फ फुआद शुक्र को बैरूत में बम से उड़ा दिया गया था। उसी की फोटो लगाकर नसरल्लाह ने भाषण दिया, जिसे हिजबुल्लाह के जरिए नियंत्रित किए जाने वाले लेबनानी टीवी चैनल अल-मना टीवी पर प्रसारित किया गया। नसरल्लाह ने कहा कि हिजबुल्लाह को अपने कमांडर की हत्या का बदला लेना था, लेकिन इस बदले को बड़ा बनाने और सटीक अंजाम तक पहुंचाने के लिए इंतजार करना था। وأحد أسباب الركض الأمريكي المنافق هو الخشية من رد محور المقاومة وتداعيات الردود والذهاب إلى حرب إقليمية ومشاكل. بلشوا يحكوا انه في وقف العدوان ووقف اطلاق نار وطولوا بالكم الى اخره. بالحقيقه نحن تريثنا. जिस कमांडर मोहसिन की मौत का बदला लेने के लिए नसरल्लाह ने 320 रॉकेट से इजराइल पर हमलों को अंजाम दिया, उस कमांडर मोहसिन के पास ही हिजबुल्लाह के रॉकेट रेजिमेंट की कमान थी
और मिसाइल से सटीक हमलों में वो माहिर था। नसरल्ला का प्लान 6000 रॉकेट से हमला करने का था, लेकिन जिस समय अमेरिका और इजराइल हमास के साथ युद्ध विराम के एग्रीमेंट पर काम कर रहे थे, उस वक्त हिजबुल्लाह ने ऑपरेशन मोहसिन को अंजाम दिया और इजराइल पर 10 महीनों में सबसे बड़े हमले को अंजाम देकर हालात ऐसे कर दिए कि इजराइल को 48 घंटों के लिए देश में इमरजेंसी लागू करनी पड़ी। طبعا لم نقل لأحد أننا سنتريث، ولكن حقيقة الأمر أننا تريثنا حتى نعطي الفرصة لهذه المفاوضات، لأنه نحن هدفنا أساسا من كل هذه الجبهة ومن كل هذه الدماء وكل هذه التضحيات। रविवार को सैयद हसन नसरल्ला का ये भाषण पूरे लेबनान में प्रसारित किया गया और बड़ी संख्या में लेबनान के लोगों ने नसरल्ला के भाषण को सुना। लेबनान में नसरल्ला का ये भाषण क्यों अहम है, इसे इसी से समझिए कि नसरल्ला ने जब भाषण दिया तो लेबनान के लोगों के जहन में इजराइल के लिए गुस्सा बढ़ता चला गया और हिजबुल्लाह चीफ की बातें उन्हें गजा से जोड़ देती हैं। دائما كلام السيد بيعطي معنويات وبيعطي ثقة لجمهور المقاومة ولكل الناس الوطنيين، مش بس لجمهور المقاومة. كلام مريح وواقعي وفي حس وطني كبير. اليوم قال للناس كلها نحن ما بنسكت عن حقنا لأنه ربينا هيك، ونحن بهالحرب حتى وقف الحرب على غزة، ونحن جنبنا المدنيين لأنه قيمنا وأخلاقنا وشيمنا بتتجنب المدنيين، ورح نضل نتجنب المدنيين. ما عندنا إلا أهداف عسكرية، والعين بالعين والسن بالسن والبدء قصده. उधर हिजबुल्लाह ने इजराइल के उन दावों को खारिज कर दिया है जिसमें इजराइल ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के हजारों लॉन्च पैड को तबाह कर दिया है। यानी हिजबुल्लाह अभी भी आने वाले समय में अपने कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए नए हमलों को अंजाम दे सकता है, लेकिन इसकी तैयारी के लिए एक बार फिर उसे वक्त चाहिए होगा, जबकि इजराइल को सोचना नहीं है। नेतन्याहू की सेना के गोदाम में बारूद ही बारूद है और वो सिर्फ एक इशारे पर लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किसी भी वक्त बरस सकते हैं। We are determined to do everything possible to protect our country, to return the residents of the North safely to their homes, and to continue to uphold a simple rule: whoever harms us, we harm him. रविवार को हुए हमले ऐसे समय में हुए जब गाजा में लड़ाई रोकने के लिए आखिरी कोशिश के तहत काहिरा में फिर से बैठक हो रही थी। वहीं अमेरिका से व्हाइट हाउस का बयान आया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन इलाके में हो रही घटनाओं पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन जो बाइडेन के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि कहीं ये जंग तीसरे विश्व युद्ध की ओर न पहुंच जाए। मध्यपूर्व में हमारे लिए कौन बातचीत कर रहा है? हर जगह बम गिर रहे हैं। स्लीपी जो कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर सो रहे हैं, जिन्हें डेमोक्रेट्स ने जबरन बाहर कर दिया है, और कामरेड कमला अपने बहुत ही बुरे उपराष्ट्रपति उम्मीदवार टेम्पोन टिम के साथ बस यात्रा कर रही हैं। कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना हो, क्योंकि हम वहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम वहीं जा रहे हैं। वहीं नसरल्ला ने ऐलान किया है कि हिजबुल्लाह के रविवार के हमले ने गजा में युद्ध विराम के लिए एक मौका तैयार किया है। वहीं आईडीएफ ने ऐलान किया है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने अभी भी उनके निशाने पर हैं और उत्तरी इजराइल में नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इजरायली सेना किसी भी हद तक जा सकती है।